गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कार्यपत्रक 14 शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली द्वारा प्रकाशित दिनांक 12/11/2020 के लिए। विषय गणित कक्षा 7वीं हिंदी मीडियम। छात्र अपना यहाँ नाम लिखें, यहाँ विषय अध्यापक का नाम लिखें। राशियों की तुलना आज का टॉपिक है। राशियों की तुलना में साधारण ब्याज। सोचिए और चर्चा कीजिए। प्रश्न एक है, यदि आप अपना पैसा बचाना चाहते हैं तो आप इसे कहाँ जमा करेंगे? तो हम कहाँ जमा करेंगे? बैंक में। आप अपना पैसा बैंक में क्यों जमा करते हैं? क्योंकि बैंक में हमारा पैसा सुरक्षित रह सके। इसका आंसर होगा प्रश्न 3 है, क्या आपका जमा किया गया पैसा बैंक में बढ़ता है? हाँ, बढ़ता है, क्योंकि बैंक हमें क्या करता है? हमारे जमा पैसे पे ब्याज देता है। हमारे पास जब हमें धनराशि की आवश्यकता होती है, पैसे की जरूरत होती है, तो हम बैंक से उधार लेते हैं। उधार ली गई धनराशि को हम ऋण कहते हैं या लोन कहते हैं। उधार राशि के उपयोग के लिए अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ता है, एक्स्ट्रा पैसा आपको देना पड़ता है, इसे हम ब्याज कहते हैं। और ऋण पर ब्याज शुल्क की गणना के लिए साधारण ब्याज एक आसान विधि है। अब साधारण ब्याज में महत्वपूर्ण पद है, उसके बारे में पढ़ेंगे। साधारण ब्याज में महत्वपूर्ण पद यूज होगा एक मूलधन। मूलधन का मतलब क्या होता है? वो पैसा जो हम जमा करते हैं बैंक में या बैंक से हम उधार लेते हैं, उसे मूलधन कहते हैं। ठीक है। ब्याज दर का मतलब होता है भाई, एक वर्ष में 100 रुपये पे जितना भी आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है, उसको हम क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। समय वह समय जिसके लिए मूलधन को रखा या उपयोग किया जाता है, उसको समय कहते हैं। जितने समय के लिए आप मूलधन को रखोगे वो समय कहा जाएगा। अब साधारण ब्याज की गणना करने के लिए हम क्या करते हैं? इन तीनों को, मूलधन को, दर को और समय को गुणा करके कर देते हैं। ठीक है। और 100 से भाग करते हैं, तो हमारा फार्मूला बन जाता है कि साधारण ब्याज इज इक्वल टू मूलधन गुना दर गुना समय। मूलधन गुना दर गुना समय, दर से दर, 80 से समय बटे में 100। तो ये फार्मूला बनता है। इस फार्मूले से हम 3 फार्मूले और बना सकते हैं। अगर आपको दर निकालना हो तो साधारण ब्याज को 100 से गुना करके हम मूलधन और समय से भाग कर दो। मूलधन गुना समय से भाग कर दो। ठीक है। अगर समय निकालना हो तो मूलधन गुना दर से भाग कर दो। साधारण ब्याज यानी आई, साधारण यहाँ पे आई से रिप्रेजेंट कर रखा है, आई इंटू 100 अपॉन मूलधन हमारा क्या है? मूलधन गुना समय निकालना है तो दर से भाग कर दे, मूलधन गुना दर। ऐसे ही आपको टाइम हो गया, दर हो गया। अगर मूलधन निकालना हो तो क्या करेंगे? मूलधन निकालना होगा, मूलधन प्रिंसिपल। मूलधन निकालना होगा तो आई गुना 100 बटे में यहाँ पे दर हमारा क्या है? आर, दर गुना समय हमारा है टी। तो इस फार्मूले से हम इन सभी क्वेश्चनों का आंसर कर सकते हैं। अब इसे एक उदाहरण की मदद से समझते हैं। रमन 1000 रुपये उधार लेना चाहता है। स्थानीय बैंक ने उसको प्रति वर्ष 10% ब्याज लिया। तो एक वर्ष के लिए 1000 रुपये उधार लेने के लिए रमन का 100 रुपये खर्च आएगा। इस मामले में मूलधन कितना है? 100 रुपये, दर है 10%, टाइम है 1 वर्ष। तो इस फार्मूले से आप क्या निकाल सकते हो? आई, इंटरेस्ट। ठीक है। इंटरेस्ट का फार्मूला क्या था? पी आर टी अपॉन 100, यानी पी यानी मूलधन। ठीक है। तो पी की वैल्यू क्या है? 1000। ठीक है। और टाइम क्या है? 6 और समय है 1। हम 100 से भाग करना है। समय है आपका आर, जो आर 6 नहीं है, आर 10 है। ठीक है। तो यहाँ से 100 से 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और 10 गुना 10 यानी 100 रुपये क्या आ जाएगा यहाँ पे? इंटरेस्ट। 100 रुपये क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट। ठीक है। अब इसका मिश्रधन निकालने के लिए क्या करेंगे प्यारे बच्चों? हम यहाँ फार्मूला हमने पढ़ा था कि मूलधन में ब्याज को जोड़ा जाए तो मिश्रधन आता है। तो मिश्रधन का फार्मूला में क्या करेंगे? मूलधन में हम ब्याज को जोड़ देंगे तो मिश्रधन आ जाएगा। तो यहाँ मिश्रधन निकालने के लिए पी आपका मूलधन है 1000 और 100 रुपये क्या है? आई ब्याज है। इसको जोड़ दिया, 1100 रुपये आंसर आ गया। अब उदाहरण 2 को करते हैं। उदाहरण 2 में क्या कह रखा है प्यारे बच्चों? किस दर पर 4 वर्षों में 18,000 रुपये की राशि 27,000 की राशि हो जाएगी? तो हो जाएगी 27,000 हो जाएगी, यानी ये क्या है? अमाउंट यानी मिश्रधन। प्रिंसिपल क्या है? 18,000 है प्रिंसिपल। तो और टाइम क्या है? यहाँ पे 4 वर्ष दे रखा है। टाइम क्या है? 4 वर्ष। तो इंटरेस्ट निकालेंगे सबसे पहले साधारण ब्याज का फार्मूला क्या बताया आपको? अगर अमाउंट में से यानी मिश्रधन में से
मूलधन को माइनस करते हैं तो साधारण ब्याज आ जाता है, कितना है 27,000 में से 18,000 माइनस किया 9,000। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना है, दर फाइंड करना है। दर का फार्मूला 100 इंटू आई, यानी आई इंटरेस्ट बाय पीटी। ठीक है, इसकी वैल्यू हमने पुट करी यहाँ पे, तो हमारा आंसर आया है आर इज इक्वल टू, ये करके देख लो, आर इज इक्वल टू 100 हमारा क्या है फार्मूले में है, और हमारा इंटरेस्ट कितना आया है 9,000। ठीक है, बाय 18,000 क्या है आपके पास प्रिंसिपल यानी मूलधन, और समय क्या है 4, तो 9,000 को इससे भाग कर दिया, 9 दूनी 18। ठीक है, अब फिर कट जाएगा 4 एकम 4, 25, 25/2, 25/2 का मतलब होता है 12.5%, तो आपका दर आ गया 12.5%। अब प्यारे बच्चों हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो आओ अभ्यास करें, अनसोल्ड है। पहला क्वेश्चन है 3500 रुपये 7% वार्षिक दर से उधार लिया जाता है और 2 वर्षों के बाद कितना शतान ब्याज आएगा। ठीक है, तो 3500 क्या है आपका पी है, और ये 7 क्या है आपका रेट है, और यहाँ 2 वर्ष क्या है टाइम है। आपको शतान ब्याज निकालना है इन तीनों की गुना। ठीक है, तो शतान ब्याज का फार्मूला होता है आई इज इक्वल टू पी आर, इन तीनों की गुना करना है, 100 से भाग करना है। तो 3500 गुना 7 गुना 2/100, हमने 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, और इसकी हम गुना करेंगे 7 दूनी 14, 14 की 35, 14 पंजे 70, और 14 42। ठीक है, 42 से 7 49, यानी 490 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन है, रितु एक बचत खाते में 7,000 रुपये जमा कराती है और 9% वार्षिक दर से ब्याज देता है। ठीक है, बैंक, तो 5 साल के बाद रितु को क्या राशि मिलेगी, 5 साल के बाद क्या मिलेगी, यानी इसमें यहाँ निकालना है मिश्रण। तो यहाँ पी क्या, ये पी है आपका एक बचत खाते में 7,000, पी आपका क्या है 7,000। ठीक है, और ये रेट है 6% और ये टाइम है 5। तो सबसे पहले हम ब्याज निकालेंगे, इंटरेस्ट, यानी ब्याज निकालेंगे तीनों की गुना, 7,000 गुना 6 गुना 5/100। ठीक है, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 7,000 है प्यारे बच्चों, ये 2 जीरो और 6 पंजे 30, यहाँ 2100 आ जाएगा, 70, 6 और 5 की गुना करो 2100 रुपये आ जाएगा। ठीक है, 2100 क्या आ गया, ये इंटरेस्ट आ गया, यानी ब्याज आ गया। आपको मिश्रधन निकालना है। ठीक है, आपको मिश्रधन निकालना है इसमें, तो मिश्रधन कितना आएगा, मूलधन जमा ब्याज, मूलधन आपका क्या है 7,000। ठीक है, और ब्याज कितना है 2100, इन दोनों को जोड़ दिया कितना है 9100 रुपया, आंसर ही हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब थर्ड क्वेश्चन है, इसमें किस दर पर 2 वर्षों में 16,000 रुपये 20,000 हो जाएगा। ठीक है, अब 16,000 रुपये प्रिंसिपल है, ये 20,000 यानी अमाउंट है, 2 वर्ष यानी टाइम है। ठीक है, किस दर से ये नहीं पता, आर आपको नहीं पता। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप ब्याज निकालोगे। ब्याज कैसे निकलता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, यानी 20,000 में से हमने क्या किया, हमने 16,000 को माइनस कर दिया है। ठीक है, तो 4,000 क्या आ गया यहाँ पे इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, अब दर निकालना है। ठीक है, तो दर का फार्मूला आपने क्या पढ़ा था, ब्याज गुना 100, ब्याज गुना 100 बटे में मूलधन गुना समय। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमारे पास ब्याज कितना 4,000 आया है। ठीक है, गुना 100, मूलधन क्या है हमारे पास 16,000, ये 100 है, मूलधन है 16,000, और यहाँ पे दर क्या था 2 वर्ष, दर 2 वर्ष था, तीसरे क्वेश्चन में 2 वर्ष दर है। ठीक है, अब इसको हम काट देंगे, 4,000 को 4 चौके 16, 4 पे गया। ठीक है, और ये 4 को काटा, ये 25 पे गया। अब 25/2, यानी 25/2 का मतलब होता है 25/2 का मतलब होता है 12.5, तो 12.5% इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। अब क्वेश्चन 4 करते हैं। क्वेश्चन, कितने समय में कोई धनराशि 10% वार्षिक दर पर दुगुनी धनराशि हो जाएगी। अब हमें धनराशि का नहीं पता, तो धनराशि हम मान लेंगे, धनराशि यानी प्रिंसिपल, यानी हमने 100 रुपये मान लिया। अब ये क्वेश्चन में कहता है दुगुनी हो जाएगा, यानी अमाउंट कितना हो जाएगा 200 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इंटरेस्ट निकाल लेंगे, तो इंटरेस्ट कैसे निकल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी 200 में से हमने 100 रुपये माइनस कर दिया, तो हमारे पास 100 रुपये आ गया। ये क्या हो गया इंटरेस्ट। ठीक है, 100 रुपये इंटरेस्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें
समय निकालना है। तो समय का फार्मूला पढ़ा है आपने, समय यानी टाइम। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू 100 अपॉन, ठीक है, रेट हमारा और मूलधन, ठीक है। तो आई हमारे पास क्या है, 100 रुपये है, ठीक है। 100 फार्मूले का है, ठीक है। रेट क्या है, रेट हमारे पास 10% का है, 10, ठीक है। अब मूलधन हमारा 100 रुपये है, तो 100 से 100 कट जाएगा और ये 10 से काटेंगे, 10 देंगे 100, 10 आएगा। तो यहाँ से समय आ जाएगा कितना, 10 वर्ष। 10 वर्ष आंसर हो जाएगा ये 4th क्वेश्चन का। उसके बाद है 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन में प्यारे बच्चों कह रखा है, रोहित ने बचत खाते में कुछ पैसे जमा किए, उसे 5 साल बाद धनराशि ब्याज के रूप में 12,000 मिले। यदि ब्याज की गणना 6% प्रति वर्ष की दर से की जाती है तो वह कितनी राशि थी जो उसने जमा कराई, ठीक है। तो 5 साल, ये 5 साल क्या होगा समय, ये 12,000 ब्याज मिले, ये आई हो गया, ठीक है। और 6% क्या हो गया, ये रेट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपको क्या निकालना है, कितनी राशि, यानी यहाँ पे निकालना है आपको मूलधन। तो मूलधन का फार्मूला यानी पी का फार्मूला क्या पढ़ा आपने, आई इंटू 100, ठीक है, बटे में टाइम इंटू, यानी टाइम यानी समय, समय इंटू दर, दर हमारा आर है, ठीक है। अब इसमें हमने उसकी वैल्यू को पुट कर दी है, 12,000 तो क्या आपके पास आई, ठीक है, और इंटू गुना 100, ठीक। उसके बाद है 5 साल तो क्या है, समय है, और 6 इसका रेट है। तो हमने काट दिया इसको, 6 कम 6, 6 दूनी 12, यानी 2,000, ठीक है। और फिर हमने काट दिया इसको, 5 कम 5, 5 जो के 20, यानी 40, 400। 400 को 100 से गुना किया तो हमारा कितना आ गया, 40,000। तो 40,000 रुपये जो है ये वो राशि बैंक में जमा करवाएगा। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन 5 का ये आंसर होता है। अब ध्यान देने वाली बात है, ध्यान दें, यदि समय 3 महीनों में दिया जाता है तो इसे 12 से विभाजित करके वर्ष में बदल सकते हैं, ठीक है। महीने को वर्ष में बदलने के लिए 12 से भाग करना पड़ेगा और दिन को वर्ष में बदलने के लिए 365 से भाग करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। अभी 5 क्वेश्चन का आंसर जो मैंने यहाँ भी कर रखा है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। 5 क्वेश्चन का आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ये, ठीक है। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन का आंसर, ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है जो मैंने पूरा आपको समझा दिया है, ठीक है। ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर है, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन का आंसर, टाइम 10 वर्ष आ गया था। फिर फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है, प्रिंसिपल हमारा 4,000 रुपये आ गया था, ठीक है प्यारे बच्चों। लास्ट पॉइंट है कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। प्यारे बच्चों इस प्रकार वर्कशीट 14 हिंदी मीडियम क्लास 7th गणित की कंप्लीट होती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।